श्री गंगा जी की उत्पत्ति, किम पुरुष आदि वर्षों की विशेषता तथा भारतवर्ष के विभाग, नदी, पर्वत और जनपदों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ, विश्व योनि भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार नामक पद है, उसी से त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। वहां से चलकर वे सुधा की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुईं और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र हो मेरु पर्वत के शिखर पर गिरीं। वहां उनकी 4 धाराएं हो गईं। मेरु के शिखरों और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बंट गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई गंगा की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई, वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चैत्र रथ नामक वन को जल से अप्लावित करती हुई वरुणोद सरोवर में गई और वहां से शीतांत पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राश्व वर्ष में होती हुई समुद्र में मिल गई। इस प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर आईं। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से अप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भागीरथ ने आकर उपवास और स्तुति के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जा मिलीं। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गईं। एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी गंगा की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहां से वैराज पर्वत पर होती हुई स्वरक्षु शीतोद सरोवर में गई और उसे अप्लावित करके त्रिशिक पर्वत पर पहुंच गई। फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में मिल गई। मेरु के उत्तरीय पाद सुपार्श्व पर्वत पर गिरी हुई गंगा की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जा पहुंची। वहां से शंखकूट पर्वत पर जा क्रमशः वृषभ आदि शैलमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंत तो गत्वा महासागर में जा मिली। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही जम्बूद्वीप का निवेश और उसके वर्ष विभाग भी बतला दिए। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। उनमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकली हुई अनेकानेक नदियां हैं। विप्रवर, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वहां पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वाक्षी, स्वाभाविकी, देश्या, तोयोथ्या, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियां मनुष्यों को प्राप्त होती हैं। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वृक्षों से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसे वाक्षी सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है, उसका नाम देश्या है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तोयोत्था कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी कहते हैं तथा उपासना आदि कर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्षों में युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं है। वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता। कौष्टुकी ने कहा, भगवान, आपने जम्बूद्वीप का संक्षेप से वर्णन किया, किंतु महाभाग
अभी अभी आपने जो यह कहा कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता, केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्यों के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृत्तांत विस्तार के साथ बतलाइए, जितने इसके भेद हों, जैसी इस देश की स्थिति हो और जो जो यहाँ पर्वत हों, उन सब का भली भांति वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं, उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है, अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, केशुरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्व द्वीप, वारुण द्वीप और नवा है भारतवर्ष। भारत भी समुद्र से घिरा है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों से अपने को पवित्र करते हैं तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हीं को ठीक ठीक न करने से इन्हें पाप भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र, ये 7 ही यहाँ कुल पर्वत हैं। इनके निकट और भी 1000 पर्वत हैं। ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे तथा रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, वैभ्राज, मंदर, दुर्दराचल, वातस्वन, वैद्युत, मैनाक, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, दुर्जयंत, रैवत, अबुर्द, ऋष्यमुख, गोमंत, कूटशैल, कृतस्मर, श्री पर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिनसे मिले हुए म्लेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्वक स्थित हैं। वे लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं, उनके नाम सुनो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, यमुना, शतद्रु, विस्तस्ता, इरावती, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, द्वशद्वती, बिपाशा, देविका, रंक्षु, निश्चिरा, गंडकी, कौशिकी, ये सभी नदियाँ हिमालय की तलेटी से निकली हुई हैं। वेद स्मृति, वेदवती, वृत्तघ्री, सिंधु, वेणा, सानंदना, सदानीरा, मही, पारा, चर्मणवती, नुपी, विदिशा, वेत्रवती, क्षिप्रा तथा अवंती, इन नदियों का उद्गम स्थान पारियात्र पर्वत है। महानद शोण, नर्मदा, सूरथा, अद्रिजा, मंदाकिनी, दशारणा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, करमोदा, पिशाचिका, पिप्पल श्रोणी, बिपाशा, वंजुला, सुमेरुजा, शुक्तिमती, शकुली, त्रिविदाक्रमु और वेगवाहिनी, ये नदियाँ स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकलती हैं। क्षिप्रा, प्रयोष्णी, निर्विंध्या, तापी, निषधावती, वेण्या, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुद्वती, करतोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतःशिवा, ये पुण्य सलीला कल्याणमयी नदियाँ विंध्याचल की घाटियों से निकलती हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, ब्राह्मा तथा कावेरी, ये श्रेष्ठ सह पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती, ये मलयाचल से निकली हैं। इनका जल बहुत ही शीतल होता है। पितृसोमा, ऋषिकुल्या, इक्षुका, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वंशकरा, ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी जाती हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदगा, मंदवाहिनी, कुशा और पलाशिनी, इनका उद्गम शुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गंगा और सरस्वती के समान हैं तथा सभी साक्षात या परंपरा से समुद्र में मिलती हैं। ये सब की सब जगत के लिए माता सदृश हैं। इन सब को पाप हारिणी माना गया है।
द्विजश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियां हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहने वाली हैं। मत्स्य, अश्वकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कौसल, अर्बुद, अर्कलिंग, मलक और वृक, ये प्रायः मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। सह्य पर्वत के उत्तर का भूभाग, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वहीं महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वाल्हिक, वाटधान, आभीर, कालतोयक, उपरांत, शूद्र, पल्लव, चर्मखंडिक, गांधार, यवन, सिंधु, सौवीर, मद्र, शतद्रुज, कलिंग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, कैकेय और दशमालिका। ये क्षत्रियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वैश्य और शूद्र कुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज, दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बहुल, बाह्योतोदर, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कशेरुक, लंपाक, शूलकार, चुलिक, जागुड़, औषध और अनिभद्र, ये सब किरातों की जातियां हैं। तामस, हंसमार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, शुलिक, कुहक, उर्णा तथा दार्व, ये समस्त देश उत्तर में स्थित हैं। अब पूर्व के देशों का वर्णन सुनो। अभ्रारक, मुंदरक, अंतरगिरी, बहिर्गिरी, पल्लवंग, रज्ञेय, मालद, मलवर्तिक, ब्राह्मोत्तर, प्रविजय, भार्गव, गेयमल्लक, प्राग्ज्योतिष, मद्र, विदेह, ताम्रलिप्तक, मल्ल, मगध और गोमंत, ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बतलाए जाते हैं। पांड्य, केरल, चोल, कुंत्य, गोलांगुल, शैलुष, मुशिक, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, माहिषिक, कलिंग, आभीर, वैशिक्य, आटव्य, शबर, पुलिंद, विंध्यमालय, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, नैशिक, कुंतल, आंध्र, उदिभद, वनदारक, ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। अब उपरांत देशों का वर्णन सुनो। सुरपारक, कालीबल, दुर्ग, अनीकट, पुलिंद, सुमीन, रूपप, श्वापद, कुरुमीन, कटाक्षर, कारसमर, लोहजंग, वाजेय, राजभद्रक, नासिक्याव, नर्मदा के उत्तर के देश, भीरुकक्ष, माहे, सारस्वत, काश्मीर, सुराष्ट्र, आवंत्य और अबूर्द, ये उपरांत प्रदेश हैं। अब विंध्य निवासियों के देश बतलाए जाते हैं। सरज, कुरुश, केरल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशार्ण, भोज्य, किशिकंधक, तोशल, कोसल, त्रैपुर, वैदिश, तुम्बुर, तुम्बुल, पटु, नैषद, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती, ये सभी जनपद विंध्याचल की घाटियों में बसे हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है। निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुगर्ण, खस, कुंत प्रावरण, ऊर्ण, दार्व, कृतक, त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस, ये पर्वतों के आश्रय में बसे हैं। इतने देशों से परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में महासागर है और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत की स्थिति है। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्मपद, इंद्रपद, देवलोक और मरुदणों का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्य को मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरों की योनि भी मिल सकती है। ब्राह्मण, इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है। ब्रह्मर्षि, देवताओं के मन में भी सदा यह अभिलाषा रहा करती है कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हों।
उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है, किंतु खेद की बात है कि मनुष्य कर्म बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेश मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म में भगवान कूर्म की स्थिति का वर्णन। कौष्टुकी ने कहा, भगवान, आपने मुझसे भारतवर्ष का भली भांति वर्णन किया तथा वहाँ की नदियों, पर्वतों और जनपदों को भी बतलाया। इसके पहले आपने यह कहा था कि भारतवर्ष में भगवान श्री हरि कूर्म रूप से निवास करते हैं। सो उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार है, यह सब सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। कूर्म रूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित हैं? उनसे मनुष्यों के शुभ अशुभ की सूचना कैसे मिलती है? भगवान कूर्म का मुख कैसा है और उनके चरण कौन हैं? ये सारी बातें मुझे बताइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, कूर्म रूपधारी भगवान श्री हरि 9 भेदों से युक्त इस भारतवर्ष को आक्रांत करके स्थित हैं। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र और देश स्थित हैं। उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। मद्र, अरिमांडव्य, शाल्व, नीप, शक, उज्जिहान, घोष संख्य, खस, सारस्वत, मत्स्य, शूरसेन, माथुर, धर्मारण्य, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुडाश्मक, उद्वेहक, पांचाल, संकेत, कंक, मारुत, कालकोटि, पाखंड, पारियात्र निवासी, कापिंजल, कुरुबाह्य, उदुम्बर तथा गजाह्य, ये मनुष्य भगवान कूर्म के मध्य भाग में स्थित हैं। कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र उक्त स्थान के निवासियों के लिए शुभाशुभ के सूचक होते हैं। वृषध्वज, अंजल, जम्बू, मानवाचल, शूर्पकर्ण, व्याघ्रमुख, खर्मक, करवटाशन, चंद्रेश्वर, खश, मगध, मैथिल, पौंडु, वदनदंतुर, प्रागज्योतिष, लौहित्य, सामुद्र, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, भद्रगौर, उदयगिरी, काशी, मेखल, मृष्ट, ताम्रलिप्त, एकपादप, वर्धमान और कोसल, ये देश कूर्म भगवान के मुख भाग में स्थित हैं। आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य, ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में हैं। अब कूर्म भगवान के दक्षिण चरण में जो देश हैं उनके नाम सुनो। कलिंग, वंग, जठर, कोसल, मूषिक, चेदी, ऊर्ध्वकर्ण, मत्स्य, अंध्र, विंध्यवासी, विदर्भ, नारिकेल, धर्मद्वीप, एलिक, व्याघ्रग्रीव, महाग्रीव, त्रैपुर, श्रमश्रुधारी, कैशिकंध्य, हेमकूट, निषद, कटकस्थल, दशार्ण, हारिक, नग्न, निषाद, काव्यलालक, पर्ण तथा शबर, ये देश भगवान कूर्म के पूर्व दक्षिण दिशा वाले चरण में स्थित हैं। आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वहीं है। लंका, कालाजिन, शैलिक, निकट, महेंद्र, मलय और दुर्धर पर्वतों के पास बसे हुए जनपद, करकोटक, वन में रहने वाले लोग तथा ब्रकुकक्ष, कोंकण, संपूर्ण आभीर प्रदेश, वेण्या नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गौनर्द, चित्रकूट, चोल, कोलगिरी, क्रौंच द्वीप, जटाधर, कावेरी के तटवर्ती देश, ऋष्यमुख पर्वत पर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शंख, शुक्ति आदि तथा वैदुर्य पर्वत के समीपवर्ती देश, वारीचर कोल, चर्मपट्ट, गए बाह्य, कृष्णा द्वीपवासी, सूर्याद्री और कुमुद्रादि के निवासी, औखा वन, दिशिक, कर्मनायक, दक्षिण, कौरुष, ऋषिक, तापसाश्रम, ऋषभ, सिंहल, कांची निवासी, त्रिलिंग, कुंजलदरी तथा कच्छ में रहने वाले लोग और ताम्रवर्णी नदी के तटवर्ती देश, ये भगवान कूर्म की दाईं कुक्षी में स्थित है। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा, ये 3 नक्षत्र भी वहीं हैं। काम्बोज, पल्लव, वडवामुख, सिंधु, सौवीर,
आनर्त, वनितामुख, द्रावण, शूद्र, कर्ण, प्राधेय, बर्बर, किरात, पारद, पांडव, पारशव, कल, धुर्तक, हेमगिरीक, सिंधु, कालक, वैरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविड़, महार्णव ये देश कूर्म भगवान के दक्षिण चरण में स्थित हैं। स्वाति, विशाखा और अनुराधा यह नक्षत्र भी वही हैं। मणिमेघ, क्षुरात्रि, खंजन, अस्तगिरी, अपरांतिक, हैहय, शांतिक, विप्रशस्तक, कोंकण, पंचनद, वमन, अवर, तारक्षुर, अंगतक, शर्कर, शाल्म वेश्मक, गुरुस्वर, फाल्गुनक, वेणुमती निवासी, फाल्गुलुक, घोर, गुरुह, चकल, एकेक्षण, वाजिकेश, दीर्घग्रीव, सुचुलिक तथा अश्वकेश ये देश भगवान कच्छप के पुंछ भाग में स्थित हैं। वहीं ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी हैं। मांडव्य, चंडखार, अश्मक, ललन, कुशात, लढ़, स्त्रीबाह्य, बालिक, नृसिंह, वेणुमती निवासी, बलवस्त, धर्मबद्ध, उलूक तथा उरुकर्म निवासी मनुष्य भगवान कूर्म के बाएं चरण में स्थित हैं। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा की भी वहीं स्थिति है। कैलास, हिमवान, धनुष्यमान, वसुमान, क्रौंच, कुरुवक, क्षुद्रवीण, रसालय, भोगप्रस्थ, यामुन, अंतरद्वीप, त्रिगर्त, आग्रिंज, अर्दन, अश्वमुख, चिबिड़, केशधारी, दासेरक, वाटधान, शवधान, पुष्कल, अधम, कैरात, तक्षशिलाश्रय, अम्बाल, मालव, मद्र, वेणुक, वदंतिक, पिंगल, मानकलह, हूण, कोहलक, मांडव्य, भूति युवक, शातक, हेमतारक, यशोमत्य, गांधार, स्वर, सागर राशि, यौधेय, दासमेय, राजन्य, श्यामक तथा क्षेमधूर्त ये कूर्म भगवान की बाईं कुक्षी में हैं। शतभिष, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा ये 3 नक्षत्र भी वही हैं। किन्नर राज्य, पशुपाल, कीचक, काश्मीरक, अभिसार्जन, दरै, अंगण, कुरट, अन्नदारक, एकपाद, खश, घोष, स्वर्ग, भौम, अनवद्य, यवन, हिंग, चीर प्रापरण, त्रिनेत्र, पौरव तथा गंधर्व ये कच्छप भगवान के पूर्व उत्तर वाले चरण में आश्रित हैं। रेवती, अश्विनी और भरणी ये भी वहीं स्थित हैं। विप्रवर, उक्त देशों में क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्यों को पीड़ा होती है, अर्थात जब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं, और उत्तम ग्रहों के योग होने पर ये वहाँ मनुष्यों को अभ्युदय की प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी के अशुभ भाव में रहने पर उस देश के लोगों को कष्ट होता है, और वही ग्रह जब उच्च स्थानों में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहों से होने वाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हों अथवा जन्म के समय ग्रह अशुभ स्थानों में पड़े हों तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येक के लिए सामान्य रूप से लागू होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हों तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्य के ग्रह यदि अशुभ स्थानों में हों तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, भृत्य, सुहृद, पुत्र एवं भार्या की भी हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़ा है तो अपने शरीर पर भी भय आ सकता है, और जिन्होंने अधिक मात्रा में पाप ही पाप किए हैं उन्हें तो सर्वत्र ही द्रव्य आदि तथा शरीर सभी की हानि उठानी पड़ती है। जो सर्वथा निष्पाप हैं उन्हें ग्रह आदि से कभी कहीं भी भय नहीं रहता। नक्षत्र और ग्रह से प्राप्त शुभाशुभ फल को मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी साधारणतया संपूर्ण दिशा, देश, जन समुदाय, राजा अथवा पुत्र के साथ भोगता है। जब ग्रह दूषित नहीं होते तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं
और ग्रहों के दूषित हो जाने पर उन्हें शुभ फलों से वंचित होना पड़ता है। यहाँ कूर्म भगवान के विग्रह में जो नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है, वे नक्षत्र उन देशों के लिए सामान्य रूप से शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अपने देश, नक्षत्र तथा ग्रह जनित पीड़ा को उपस्थित देख उसकी विधि पूर्वक शांति करे, साथ ही लोकवादों का भी शमन करे। आकाश से देवताओं तथा दैत्य आदि के जो शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं, उन्हें लोक में लोकवाद कहा जाता है। विद्वान पुरुष उन सब की शांति करे, लोकवादों की भी कभी उपेक्षा न करे, क्योंकि उनकी शांति करने से ही उनके द्वारा प्राप्त होने वाले भय का निवारण होता है। लोकवादों और ग्रहों के अनुकूल होने पर शुभ फल का उदय एवं पाप का नाश होता है, तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि एवं धन आदि का नाश भी कर डालते हैं। अतः उनकी शांति के लिए द्रोह का त्याग तथा उपवास करें। देव स्थानों तथा देव वृक्षों को प्रणाम करना भी उत्तम माना गया है। जप, होम, दान और स्नान करें तथा क्रोध को त्याग दें। विद्वान पुरुष किसी से भी द्रोह न करे, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखे, दुर्वचन न कहे और बढ़ बढ़कर बातें न बनाए। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कूर्म के स्वरूप का वर्णन किया है। वे अचिंत्यात्मा नारायण हैं। उन्हीं में संपूर्ण जगत की स्थिति है। उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल हैं। उन्हीं के भीतर अग्नि, पृथ्वी और सोम हैं। मेष आदि 3 राशियां भगवान कूर्म के मध्य भाग में हैं। मिथुन और कर्क मुख में स्थित हैं। पूर्व और दक्षिण वाले चरण में कर्क तथा सिंह हैं। सिंह, कन्या और तुला ये 3 राशियां उनकी कुक्षी में है। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले चरण में है। पृष्ठ भाग में वृश्चिक और धन स्थित है। वायव्य कोण वाले चरण में धन, मकर और कुंभ हैं। उत्तर कुक्षी में कुंभ और मीन की स्थिति है तथा ईशान कोण वाले चरण में मीन और मेष राशि हैं। ब्राह्मण भगवान कूर्म के श्री विग्रह में संपूर्ण देश स्थित हैं। उन देशों में नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में राशियां हैं और राशियों में ग्रहों की स्थिति है। अतः ग्रह नक्षत्रों में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिए और इसकी शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान, होम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। भद्राश्व आदि वर्षों का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का यथावत वर्णन किया है। इस देश में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों तथा 4 वर्णों की व्यवस्था है। अब शैलराज देवकूट के पूर्व जो भद्राश्व वर्ष है, उसका वर्णन सुनो। वहाँ श्वेत पर्ण, नील, पर्वत श्रेष्ठ शैवाल, कौरंज तथा पर्णशालाग्र ये 5 कुल पर्वत हैं। इनमें उत्पन्न हुए और भी बहुतेरे छोटे छोटे पर्वत हैं। उनसे लगे हुए अनेक प्रकार के हजारों जनपद हैं, जिनके नाम कुमुद, संकाश, शुद्ध सानु और सुमंगल आदि हैं। सीता, शंखावती, भद्रा तथा चक्रावर्ता आदि वहाँ की नदियाँ हैं, जिनके पाट बहुत विस्तृत हैं। उनका जल बहुत ठंडा है। भद्राश्व वर्ष के सभी मनुष्य शंख तथा शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान होते हैं। उन्हें दिव्य पुरुषों का संग प्राप्त होता है। वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं। उनमें उत्तम मध्यम का भेद नहीं होता, सब समान ही देखे जाते हैं। वे स्वभावतः सहनशीलता आदि 8 गुणों से युक्त होते हैं। वहाँ 4 भुजाधारी भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान रहते हैं। वे मस्तक, हृदय, लिंग, चरण, हाथ और 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। उन जगदीश्वर के अंगों में भी पूर्ववत देशों की स्थिति जाननी चाहिए। अब उससे पश्चिम में स्थित केतुमाल वर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ विशाल, कंबल, कृष्ण, जयंत, हरि पर्वत, विशोक और वर्धमान ये 7 कुल पर्वत हैं। इनके सिवा और भी बहुत से पर्वत हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। उस देश में मौली, महाकाय, शाकपोत, करम्भक तथा अंगगुल आदि सैकड़ों जनपद हैं। वहाँ के लोग वंगक्षु श्यामा, स्वकंबला, अमोघा, कामिनी श्यामा तथा अन्यान्य सहस्त्रों नदियों के जल पीते हैं। उस देश में भगवान श्री हरि वराह रूप में विराजमान हैं। वे अपने हाथ, पैर, मुख, हृदय,
पीठ, पंसली आदि अंगों में बहुत से देश एवं 3-3 नक्षत्र पूर्ववत धारण करते हैं। वे नक्षत्र भी पहले की ही भांति उन देशों के लिए शुभाशुभ सूचक होते हैं। मुनिश्रेष्ठ, यह मैंने केतुमाल वर्ष के विषय में कुछ बातें बताई हैं। अब मुझसे उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन सुनो। वहाँ की भूमि मणिमय और वायु सुगंधित तथा सर्वदा सुख देने वाली होती है। जो लोग देवलोक से च्युत होते हैं वे ही उस देश में जन्म लेते हैं। उस देश में गिरिराज, चंद्रकांत और सूर्यकांत ये 2 कुल पर्वत हैं। वहाँ भद्र सोमा नाम वाली महानदी पवित्र एवं स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई निरंतर बहती रहती है। इसके सिवा और भी हजारों नदियाँ बहती हैं। कुल पर्वतों के अतिरिक्त और भी अनेक पर्वत हैं तथा सैकड़ों एवं सहस्त्रों वन हैं, जहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट नाना प्रकार के फल उपलब्ध हैं। उत्तर कुरु वर्ष में भी भगवान श्री कृष्ण पूर्व की ओर सिर करके मत्स्य रूप में विराजमान रहते हैं। उनके भिन्न भिन्न 9 अवयवों में 3-3 के क्रम से सभी नक्षत्र 9 भागों में विभक्त होकर स्थित हैं। इसी प्रकार वहाँ के देश भी 9 भागों में विभक्त हैं। उस देश में चंद्र द्वीप और भद्र द्वीप नामक 2 द्वीप हैं जो समुद्र के भीतर स्थित हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन किया। अब किम पुरुष आदि का वर्णन सुनो। वहाँ के स्त्री पुरुष रोग और शोक से रहित होते हैं। उस वर्ष में प्रलक्ष खंड नामक एक मनोहर वन है जो नंदन वन के समान रमणीय जान पड़ता है। वहाँ के पुरुष सदा उस वन के फलों का रस पीते हैं। इससे उनकी जवानी सदा स्थिर रहती है और वहाँ की स्त्रियों के शरीर से कमल की सुगंध आती रहती है। किम पुरुष वर्ष के बाद अब हरि वर्ष का परिचय दिया जाता है। वहाँ के मनुष्य चांदी के समान गौर वर्ण के होते हैं। देवलोक से च्युत होने के कारण उन सब का स्वरूप देवताओं के ही समान होता है। हरि वर्ष के सभी मनुष्य उत्तम इक्षुरस का पान करते हैं। वहाँ किसी को वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे सब के सब अजर होते हैं, जब तक जीते हैं निरोग रहते हैं। अब जम्बूद्वीप के बीच स्थित इलावृत वर्ष का वर्णन सुनो। इसे मेरु वर्ष भी कहा गया है। वहाँ सूर्य नहीं तपता और मनुष्यों को वृद्धावस्था नहीं सताती। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और ग्रहों की किरणें वहाँ प्रकाश में नहीं आती, क्योंकि स्वयं मेरु पर्वत की प्रभा उन सब की अपेक्षा बढ़कर होती है। वहाँ के मनुष्य जामुन के फल का रस पीते और कमल की सी कांति धारण करने वाले कमल के समान सुगंधित एवं कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले होते हैं। इलावृत वर्ष के मध्य में मेरु पर्वत की स्थिति है। वह शराब के समान नीचे पतला और ऊपर चौड़ा होता है। उस वर्ष में महागिरु मेरु ही एक पर्वत है और उसी से इलावृत वर्ष की प्रसिद्धि हुई है। इसके बाद रम्यक वर्ष का वर्णन करता हूँ, सुनो। वहाँ हरे पत्तों से सुशोभित एक बड़ा ऊंचा बरगद का वृक्ष है। उसी के फल का रस पीकर वहाँ के निवासी जीवन निर्वाह करते हैं। वे जरा और दुर्गंध से रहित तथा अत्यंत निर्मल होते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। उसके उत्तर में हिरण्मय नामक वर्ष है, जहाँ प्रचुर कमल वनों से सुशोभित हिरण्यवती नाम की नदी बहती है। वहाँ के मनुष्य बहुत बड़े बलवान, तेजस्वी, यक्ष के समान सुंदर, महान पराक्रमी, धनवान तथा नेत्रों को प्रिय स्वरोचिष तथा स्वारोचिष मनु के जन्म एवं चरित्र का वर्णन। कौष्टुकी बोले, महामुनि, आपने मेरे प्रश्न के अनुसार पृथ्वी, समुद्र आदि की स्थिति तथा प्रमाण आदि का भली भांति वर्णन किया। अब मैं मनवंतरों और उनके स्वामियों, देवताओं, ऋषियों तथा मनुपुत्रों का परिचय सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, मैंने तुम्हें स्वयंभुव मनवंतर की बातें तो बता दी। अब स्वारोचिष नामक दूसरे मनवंतर का वर्णन सुनो। वरुणा नदी के तट पर अरुणास्पद नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका रूप अश्विनी कुमारों के समान मनोहर था। वे स्वभाव से मृदु, सदाचारी तथा वेद वेदांगों के पारगामी थे। अतिथियों के प्रति उनका सदा ही बड़ा प्रेम बना रहता था। रात को घर पर आए हुए अभ्यागतों को वे ठहरने के लिए स्थान देते और उनके भोजन आदि की भी व्यवस्था करते थे। उनके मन में प्रायः यह विचार उठा करता था कि मैं रमणीय वन,
उद्यान तथा भांति भांति के नगरों से सुशोभित संपूर्ण भूमंडल को घूम घूम कर देखूं। एक दिन उनके घर पर कोई अतिथि पधारे जो नाना प्रकार की औषधियों के प्रभाव को जानने वाले तथा मंत्र विद्या में प्रवीण थे। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्ण हृदय से अतिथि का स्वागत सत्कार किया। बातचीत से प्रसंग में अभ्यागत ने ब्राह्मण से अनेकों देशों, रमणीय नगरों, वनों, नदियों, पर्वतों और पुण्य तीर्थों की बातें बताईं। यह सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, विप्रवर, आपने अनेक देश देखने के कारण बहुत परिश्रम उठाया है, तो भी न तो आप अत्यंत बूढ़े हुए और न जवानी ने ही आपका साथ छोड़ा। थोड़े ही समय में आप सारी पृथ्वी का कैसे भ्रमण कर लेते हैं? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण, मंत्र और औषधियों के प्रभाव से मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं आधे दिन में 1000 योजन चलता हूँ। आगंतुक ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, अतः गृहस्थ ब्राह्मण को उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे बड़े आदर के साथ बोले, भगवान, मुझ पर भी कृपा कीजिए और अपने मंत्र का प्रभाव दिखलाइए। इस पृथ्वी को देखने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। यह सुनकर उदार चित्त आगंतुक ब्राह्मण ने उन्हें पैर में लगाने के लिए एक लेप दिया और वे जिस दिशा को जाना चाहते थे उसे अपने मंत्र से अभिमंत्रित किया। वह लेप अपने पैरों में लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनों से सुशोभित हिमालय पर्वत को देखने के लिए गए। उन्होंने सोचा था कि मैं आधे दिन में 1000 योजन दूर जाऊंगा और शेष आधे दिन में पुनः घर लौट आऊंगा। वे हिमालय के शिखर पर पहुंच गए, किंतु शरीर में अधिक थकावट नहीं हुई। उन्होंने वहां की पर्वतीय भूमि पर पैदल ही विचरना आरंभ किया। बर्फ पर चलने के कारण उनके पैरों में लगा हुआ दिव्य औषधि का लेप धुल गया। इससे उनकी तीव्र गति कुंठित हो गई। अब वे इधर उधर घूमकर हिमालय के अत्यंत मनोहर शिखरों का अवलोकन करने लगे। वहां सिद्ध और गंधर्व रहते थे, किन्नर गण विहार करते थे तथा इधर उधर देवता आदि के क्रीड़ा विहार से वहां की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। सैकड़ों दिव्य अप्सराओं से भरे हुए वहां के मनोहर शिखरों का दर्शन करने से ब्राह्मण देवता को तृप्ति नहीं हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। फिर दूसरे दिन आने का विचार करके जब वे घर जाने को उद्यत हुए तो उन्हें अपने पैरों की गति कुंठित जान पड़ी। वे सोचने लगे, अहो, यहाँ बर्फ के पानी से मेरे पैर का लेप धुल गया। इधर यह पर्वत अत्यंत दुर्गम है और मैं अपने घर से बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो घर पर न पहुँच सकने के कारण मेरे अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म की हानि होना चाहती है। यहाँ रहकर वह सब कैसे करूँगा? यह तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। इस अवस्था में यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्मा का दर्शन हो जाता तो वे घर पहुंचने के लिए मुझे कोई उपाय बतलाते। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता हिमालय पर विचरने लगे। चरणों की औषधि जनित शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। इस प्रकार वहां घूमते हुए ब्राह्मण पर एक श्रेष्ठ अप्सरा की दृष्टि पड़ी जो अपने मनोहर रूप के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उसका नाम वरुथिनी था। उन्हें देखते ही वरुथिनी कामदेव के वशीभूत हो गई। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रति तत्काल उसका प्रेम हो गया। वह सोचने लगी, ये कौन है? इनका रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि ये मुझे ठुकरा न दें तो मेरा जन्म सफल हो जाए। मैंने बहुत से देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और नागों को देखा है, किंतु एक भी इन महात्मा के समान रूपवान नहीं है। जिस प्रकार इनमें मेरा अनुराग हो गया है, उसी प्रकार यदि ये भी मुझ में अनुरक्त हो जाएं, तो मेरा काम बन जाए। फिर तो मैं यह समझूंगी कि मैंने बहुत बड़े पुण्य का उपार्जन किया है। इस प्रकार चिंता करती हुई वह दिव्य लोक की सुंदरी युवती कामदेव से व्याकुल हो अत्यंत मनोहर रूप धारण किए उनके सामने उपस्थित हुई। सुंदर रूप वाली वरुथिनी को देखकर ब्राह्मण कुमार स्वागत पूर्वक उसके पास गए और इस प्रकार बोले, नूतन कमल के समान कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो और यहाँ क्या करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगर से यहाँ आया हूँ। मेरे पैरों में दिव्य लेप लगा हुआ था जो बर्फ के जल से धुल गया है, इसलिए मैं दूर गमन की शक्ति से रहित होने के कारण यहाँ आ गया हूँ। वरुथिनी बोली, ब्राह्मण, मैं अप्सरा हूँ। मेरा नाम वरुथिनी है। मैं इस रमणीय पर्वत पर ही सदा विचरण करती हूँ। आज आपके दर्शन से कामदेव के वशीभूत हो गई हूँ।
बताइए मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? इस समय सर्वथा आपके अधीन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मैं जिस उपाय से अपने घर जा सकूं और मेरे समस्त नित्य कर्मों की हानि न हो वही मुझे बतलाओ। भद्रे, नित्य नैमित्तिक कर्मों का छूटना ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी हानि है, अतः इससे बचने के लिए तुम हिमालय से मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणों का परदेश में रहना कदापि उचित नहीं है। देश देखने की उत्कंठा ने ही मुझसे यह अपराध कराया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर में मौजूद रहे तभी उसके समस्त कर्मों की सिद्धि होती है, और जो इस प्रकार प्रवास करता है उसके नित्य नैमित्तिक कर्मों की हानि ही होती है। अतः यशस्विनी, अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं सूर्यास्त के पहले ही अपने घर पर पहुंच जाऊं। वरुथिनी बोली, महाभाग, ऐसा न कहिए। ऐसा दिन कभी न आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाएं। ब्राह्मण कुमार, यहाँ से अधिक रमणीय स्वर्ग भी नहीं है, इसलिए हम लोग स्वर्गलोक छोड़कर यहीं रहा करती हैं। आपने मेरे मन को हर लिया है। मैं कामदेव के वश में हूँ। आपको सुंदर हार, वस्त्र, आभूषण, भक्ष्य भोज्य तथा अंगराग आदि सभी भोग सामग्री दूंगी। आप यहीं रहिए। यहाँ रहने से आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि यह देवताओं की भूमि है। यह यौवन की पुष्टि करने वाली है। यूं कहकर वह कमल नयनी अप्सरा बावली सी हो गई और मुझ पर कृपा कीजिए ऐसा मधुर वाणी में कहती हुई सहसा अनुराग पूर्वक उनका आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे ओ दुष्टे, मेरे शरीर का स्पर्श न कर। जो तेरे ही जैसा हो वैसे किसी अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं तो किसी और भाव से प्रार्थना करता हूँ और तू और ही भाव से मेरे पास आती है। गाह्य, पत्य आदि तीनों अग्नियां ही मेरे आराध्य देव हैं। अग्निशाला ही मेरे लिए रमणीय स्थान है तथा कुशासन से सुशोभित वेदी ही मेरी प्रिया है। वरुथिनी, यदि ब्राह्मण भोग के लिए चेष्टा करे तो उसकी वह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु यदि वह नित्य नैमित्तिक कर्मों के पालन के लिए चेष्टा करता है तो वह इहलोक में क्लेश युक्त जान पड़ने पर भी परलोक में उत्तम फल देने वाली होती है। वरुथिनी बोली, ब्राह्मण, मैं वेदना से मर रही हूँ। मेरी रक्षा करने से आपको परलोक में पुण्य का ही फल मिलेगा और दूसरे जन्म में भी अनेक भोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण करने से लोक परलोक दोनों ही सत्य हैं। दोनों ही आपको लाभ पहुंचाने में सहायक होते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको भी पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, वरुथिनी, मेरे गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि पराई स्त्री की अभिलाषा कदापि न करें, अतः मैं तुझे नहीं चाहता। भले ही तू बिलखाया करे या सूख कर दुबली हो जाए। मार्कंडेय जी कहते हैं, यूं कहकर उन महाभाग ब्राह्मण ने पवित्र हो जल का आचमन किया और गाह्य पत्य अग्नि को प्रणाम करके मन ही मन कहा, भगवान अग्निदेव, आप ही सब कर्मों की सिद्धि कारण हैं। आपसे ही आहवनीय और दक्षिणाग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। आपको तृप्त करने से देवता वृष्टि करते हैं और अन्न आदि की वृद्धि में कारण बनते हैं। अन्न से ही संपूर्ण जगत का जीवन निर्वाह होता है और किसी से नहीं। इस प्रकार आपसे ही जगत की रक्षा होती है। इस सत्य के प्रभाव से मैं सूर्यास्त होने के पहले ही घर पहुंच जाऊं। यदि कभी ठीक समय पर मैंने वैदिक कर्म का परित्याग न किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज घर पहुंचकर डूबने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि कभी मेरे मन में पराये धन, पराई स्त्री की अभिलाषा न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाए। ब्राह्मण कुमार के ऐसा कहने पर उनके शरीर में गाह्यपत अग्नि ने प्रवेश किया। फिर तो वे ज्वालाओं के बीच में प्रकट हुए मूर्तिमान अग्निदेव की भांति उस प्रदेश को प्रकाशित करने लगे। उधर उन तेजस्विनी ब्राह्मण के प्रति उनकी ओर देखती हुई देवांगना का अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेव के प्रवेश करने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे उसी प्रकार तुरंत वहां से चल दिए और एक ही क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से सब कर्मों का अनुष्ठान पूरा किया। उनके चले जाने के बाद उस सर्वांग सुंदरी अप्सरा ने लंबी लंबी सांसें लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत की। उसका हृदय ब्राह्मण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो गया था। वह बारंबार आहें भरती, हाहाकार करती, रोती और अपने को मंद भागिनी मानकर धिक्कारती थी।
उस समय उसका मन आहार विहार, सुरम्य वन तथा रमणीय कंदराओं में भी सुख नहीं पाता था। मुने कली नाम का एक गंधर्व था जो पहले से ही वरुथिनी में आसक्त हो रहा था, किंतु उन अप्सराओं ने उसको फटकार दिया था। उस दिन उसने वरुथिनी को विरहिणी की अवस्था में देखा तो मन ही मन विचार किया, क्या कारण है जो आज वरुथिनी इस पर्वत पर लंबी सांसें खींचती हुई म्लान मुख से विचर रही है। इसका रहस्य जानने के लिए कली ने उत्कंठा पूर्वक बहुत देर तक ध्यान किया और समाधि के प्रभाव से उसने सब बातों को भली भांति जान लिया। इसके बाद सोचा, अब समय बिताने की आवश्यकता नहीं। वह वरुथिनी एक मनुष्य पर आसक्त हुई है। उसका रूप धारण कर लेने पर यह निश्चय ही मेरे साथ रमण करेगी, अतः इसी उपाय को कार्य में लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गंधर्व ने अपने प्रभाव से ब्राह्मण का रूप धारण किया और जहाँ वरुथिनी बैठी थी उधर ही विचरण करने लगा। उसे देखकर उस सुंदरी के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वह पास आकर बारंबार कहने लगी, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आपके त्याग देने पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यंत कष्टदायक पाप लगेगा और आपकी संपूर्ण क्रियाएं भी नष्ट हो जाएंगी। यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरी जीवन रक्षा से होने वाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा। कली बोला, सुंदरी क्या करूं? एक और तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी ओर तुम प्राण देने की बात कहती हो। इससे मैं संकट में पड़ गया हूँ। अच्छा, इस समय मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करने के लिए तुम तैयार रहो तो तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता है, अन्यथा नहीं। वरुथिनी ने कहा, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, आप जो कहेंगे वही करूंगी। इस समय आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कली बोला, सुंदरी संभोग के समय तुम आंखें बंद किए रहो, मेरी ओर दृष्टि न डालो तो मेरे साथ तुम्हारा संसर्ग हो सकता है। वरुथिनी ने कहा, ऐसा ही होगा, आपका कल्याण हो, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मुझे इस समय सब प्रकार से आपकी आज्ञा के अधीन रहना है। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर वह गंधर्व वरुथिनी के साथ पुष्पित काननों से सुशोभित पर्वत के मनोरम शिखरों पर, सुंदर सरोवरों में, रमणीय कंदराओं में, नदियों के किनारे तथा अन्य मनोरम प्रदेशों में आनंद पूर्वक विहार करने लगा। संभोग के समय वरुथिनी अपनी आंखें बंद कर लेती और ब्राह्मण के तेजस्वी स्वरूप का चिंतन किया करती थी। तत्पश्चात समयानुसार ब्राह्मण के स्वरूप का ध्यान करते करते उस अप्सरा ने गंधर्व के वीर्य से गर्भ धारण किया। वरुथिनी को गर्भिणी जानकर ब्राह्मण स्वरूपधारी गंधर्व ने उसे आश्वासन दिया और प्रेम पूर्वक उससे विदा ले वह अपने घर चला गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर प्रज्वलित अग्नि की भांति तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, मानो सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। वह बालक भगवान भास्कर की भांति स्वरोचिष से सुशोभित हो रहा था, इसलिए वह स्वरोचिष नाम से विख्यात हुआ। वह महान सौभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और सद्गुणों के साथ ही साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ शुक्ल पक्ष में दिनों दिन बढ़ता रहता है। महाभाग स्वरोचिष ने क्रमशः वेद, धनुर्वेद तथा अन्यान्य विद्याओं को ग्रहण किया। धीरे धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गई। एक दिन वह मंदराचल पर्वत पर विचर रहा था। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सुंदरी कन्या पर पड़ी जो भय से व्याकुल हो रही थी। कन्या ने भी उसे देखा और घबरा कर कहा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उसके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। स्वरोचिष ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, बताओ क्या बात है। विरोचित वाणी में उसके इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। कन्या बोली, वीरवर, मैं इंदिवराक्ष नामक विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मरुधनवा की पुत्री मेरी माता हैं। मंदार विद्याधर की कन्या विभावरी मेरी एक सखी है और पार मुनि की पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं उन दोनों के साथ परम उत्तम कैलाश पर्वत के तट पर गई। वहाँ मुझे एक मुनि दिखाई दिए जिनका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो रहा था। भूख से उनका कंठ सूख गया था। शरीर में कांति का अभाव था और आंखों की पुतली भीतर धसी हुई थी। यह देखकर मैंने उनका उपहास किया।
इससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा, ओ नीच, अरे दुष्ट तपस्विनी, तूने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए शीघ्र ही एक राक्षस तुझ पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार शाप देने पर मेरी सखियों ने मुनि को बहुत फटकारा और कहा, तुम्हारी ब्राह्मणता को धिक्कार है। तुम में क्षमा न होने के कारण तुम्हारी की हुई सारी तपस्या व्यर्थ है। जान पड़ता है तुम क्रोध से ही अत्यंत दुर्बल हो रहे हो, तपस्या से नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव तो क्षमाशील होता है, क्रोध को काबू में रखना ही तपस्या है। सखियों की ये बातें सुनकर उन अमित तेजस्वी साधु ने उन दोनों को भी शाप दे दिया। एक के सब अंगों में कोढ़ हो जाएगी और दूसरी क्षय रोग से ग्रस्त होगी। मुनि की बात सच हुई, मेरी सखियों को तत्काल वैसा ही रोग हो गया। इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे एक महान राक्षस दौड़ा चला आ रहा है। वह पास ही तो गरज रहा है। क्या आपको उसकी भयंकर आवाज सुनाई नहीं दे रही? आज तीसरा दिन बीत रहा है, किंतु वह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। महामते, मैं संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का हृदय जानती हूँ और वह सब आपको दिए देती हूँ। आप इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। पिनाकधारी भगवान रुद्र ने पहले यह रहस्य स्वयंभू मनु को दिया था। मनु ने वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने मेरे नाना को और नाना ने दहेज के रूप में मेरे पिताजी को दिया था। मैंने बाल्यावस्था में अपने पिता से ही इसकी शिक्षा पाई थी। वह संपूर्ण अस्त्रों का हृदय है, जो समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है। आप इसे शीघ्र ही ग्रहण करें और ब्राह्मण के शाप से प्रेरित होकर आए हुए इस दुरात्मा को मार डालें। मार्कंडेय जी कहते हैं, स्वरोचिष ने बहुत अच्छा कहकर मनोरमा की प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार विधि के सहित वह संपूर्ण अस्त्रों का हृदय उन्हें दे दिया। इसी बीच में भयानक आकार वाला वह राक्षस जोर जोर से गर्जना करता हुआ शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंचा। आते ही उसने मनोरमा को पकड़ लिया। वह बेचारी बचाओ बचाओ कहती हुई करुणामयी वाणी में विलाप करने लगी। तब स्वरोचिष को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यंत भयंकर प्रचंड अस्त्र हाथ में ले उसे धनुष पर चढ़ाकर एकटक नेत्रों से राक्षस की ओर देखा। यह देख वह निशाचर भय से व्याकुल हो उठा और मनोरमा को छोड़कर विनीत भाव से बोला, वीरवर, मुझ पर प्रसन्न होइए, इस अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्ममित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया। महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं है। स्वरोचिष ने पूछा, महात्मा, ब्रह्ममित्र मुनि ने तुम्हें किस कारण से और कैसा शाप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्ममित्र मुनि 8 अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। उन्होंने अथर्ववेद के 13वें अधिकार तक का ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमा का पिता और खंगधारी विद्याधर राज नलनाभ का पुत्र इंदिवराक्ष हूँ। पूर्व काल में एक दिन मैंने ब्रह्ममित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान, मुझे संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान कीजिए। अनेकों बार विनीत भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते, उसी समय मैं भी अदृश्य रहकर वह विद्या सीखा करता। जब शिक्षा पूरी हो गई, तब मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसने की आवाज़ सुनकर मुनि मुझे पहचान गए और क्रोध से गर्दन हिलाते हुए कठोर वचनों में बोले, खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस की भांति अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके हंसी उड़ाई है। इसलिए मेरे शाप से तू राक्षस हो जा। उनके यूं कहने पर मैंने प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे कोमल हृदय वाले ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार बोले, विद्याधर, मैंने जो बात कही है वह अवश्य होगी, टल नहीं सकती, किंतु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। निशाचरावस्था में स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्रोध के वशीभूत हो जब तुम अपनी ही संतान को खा डालने की इच्छा करोगे, उस समय प्रचंड अस्त्र के तेज से संतप्त होने पर तुम्हें फिर से चेत हो जाएगा और पूर्ववत अपने शरीर को धारण करके गंधर्व लोक में निवास करोगे। महाभाग, मैं वही हूँ। आपने महान भयदायी राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है, अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए।
मैं अपनी पुत्री मनोरमा को आपकी सेवा में दे रहा हूँ, इसे पत्नी रूप में ग्रहण करें। महामते, ब्रह्ममित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वह सब आपको देता हूँ, स्वीकार करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, यूं कहकर विद्याधर ने अपने पूर्व रूप को धारण कर लिया। दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगे। फिर उसने स्वरोचिष को आयुर्वेद विद्या प्रदान की और उसकी सेवा में अपनी कन्या सौंप दी। तदनंतर स्वरोचिष ने पिता द्वारा दी हुई मनोरमा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इसके बाद इंदिवराक्ष पुत्री को सांत्वना दे दिव्य गति से अपने लोक को चला गया। फिर स्वरोचिष अपनी सुंदरी पत्नी के साथ उस उद्यान में गया जहां उसकी दोनों सखियां मुनि के शापवश रोग से व्याकुल थीं। अब वह आयुर्वेद के तत्वों का ज्ञाता हो चुका था, अतः रोग नाशक औषधों और रसों का प्रयोग करके उसने उन दोनों को रोग मुक्त कर दिया। व्याधि से छुटकारा पाने पर वे दोनों सुंदरी कन्याएं अपने शरीर की दिव्य कांति से हिमालय पर्वत के उस रम्य प्रदेश को प्रकाशित करने लगी। इस प्रकार रोग मुक्त हुई कन्याओं में से एक ने स्वरोचिष से प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु मेरी बात सुनिए, मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूँ, मेरा नाम विभावरी है। उपकारी पुरुष, मैं अपने को आपकी सेवा में दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या देती हूँ जिससे सब जीवों की बोली आपकी समझ में आने लगेगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें। धर्मज्ञ स्वरोचिष ने एवमस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या इस प्रकार बोली, आर्य, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्रह्मर्षि पार मेरे पिता हैं। कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक बार पुंजिक स्थला नामक अप्सरा से उनका संपर्क हो गया, इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन वन में मुझे धरती पर सुला अकेली छोड़कर चली गई। फिर एक महात्मा गंधर्व ने मुझे ले लिया और स्नेह पूर्वक लालन पालन किया। एक बार देव शत्रु अली ने मेरे पालक पिता से मुझे मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। इस दुर्घटना से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उस समय भगवान शंकर की धर्म पत्नी सत्यवादिनी सती देवी ने मुझे ऐसा करने से रोका और कहा, सुंदरी तू शोक मत कर, महाभाग स्वरोचिष तेरे पति होंगे, उनका पुत्र मनु होगा। सब प्रकार की निधियां आदर पूर्वक तेरी आज्ञा का पालन करेंगी और तुझे इच्छा अनुसार धन देंगी। वत्से, जिस विद्या के प्रभाव से तुझे वे निधियां प्राप्त होंगी उसे तू मुझसे ग्रहण कर। यह महापद्म पूजित पद्मिनी नाम की विद्या है। सत्यपरायणा दक्ष कन्या सती ने मुझसे ऐसा ही कहा था। निश्चय ही आप स्वरोचिष हैं। आज मैं अपने प्राणदाता को वह विद्या और यह शरीर अर्पण करती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें। कलावती की यह प्रार्थना सुनकर स्वरोचिष ने एवमस्तु कहा। विभावरी और कलावती की स्नेहपूर्ण दृष्टि से विवाह का अनुमोदक पाकर उन्होंने उन दोनों का पाणी ग्रहण किया। फिर अपनी तीनों पत्नियों के साथ वे रमणीय वनों तथा झरनों से सुशोभित गिरिराज के शिखर पर विहार करने लगे। स्वरोचिष ने 600 वर्षों तक उन स्त्रियों के साथ रमण किया। वे धर्म का विरोध न करते हुए संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते और विषयों को भी भोगते थे। तदनंतर स्वरोचिष के विजय, मेरुनंद तथा महाबली प्रभाव ये 3 पुत्र हुए। इंदिवर की पुत्री मनोरमा ने जो विजय को जन्म दिया था, विभावरी के गर्भ में मेरुनंद और कलावती के गर्भ से प्रभाव उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली जो पद्मिनी नामक विद्या थी, उसके प्रभाव से स्वरोचिष ने अपने तीनों पुत्रों के लिए 3 नगर बनवाए। पूर्व दिशा में कामरूप नामक पर्वत के ऊपर विजय नाम का नगर बसाया और उसे अपने पुत्र विजय के अधिकार में दे दिया। उत्तर दिशा में मेरुनंद के लिए नंदवती नाम की पुरी बनवाई, जिसकी 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए दक्षिण देश में उन्होंने ताल नामक नगर बसाया। इस प्रकार 3 नगरों में तीनों पुत्रों को रखकर
पुरुष श्रेष्ठ स्वरोचिष अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत मनोहर प्रदेशों में विहार करने लगे। एक दिन वे हाथ में धनुष लिए वन में घूम रहे थे। उस समय उन्हें बहुत दूर पर एक सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में ही एक हरिणी उसके पास आकर बोली, वीरवर, आप कृपा करके मुझ पर ही बाण मारिए। इस सूअर को मारने से क्या लाभ, मुझको ही तुरंत मार गिराइए। आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देगा। स्वरोचिष ने कहा, मुझे तेरे शरीर में कोई रोग नहीं दिखाई देता, फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणों को त्याग देना चाहती है? मृगी बोली, जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा हुआ है उसका मन दूसरी स्त्रियों में आसक्त है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में बाणों की चोट सहने के सिवा मेरे लिए यहाँ दूसरी कौन सी दवा है? स्वरोचिष ने कहा, भीरू, वह कौन सा पुरुष है जो तुझे नहीं चाहता, अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है, जिसे न पाने के कारण तू अपने प्राण त्याग देने को तैयार हो गई है? मृगी बोली, आर्य, आपका कल्याण हो, मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपने ही मेरा चित्त चुराया है, इसीलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करूंगी। आप मुझको बाण मारिए। स्वरोचिष ने कहा, देवी, तू चंचल कटाक्ष वाली मृगी है और मैं मनुष्य रूपधारी जीव हूँ, फिर मेरे जैसे पुरुष का तेरे साथ किस प्रकार संयोग होगा? मृगी बोली, यदि मुझ में आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आलिंगन कीजिए। यदि आपका हृदय शुद्ध होगा तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगी और इतने से ही मैं यह समझूंगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया है। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब स्वरोचिष ने उस हरिणी का आलिंगन किया। फिर तो वह तत्काल दिव्य रूप धारिणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। यह देख स्वरोचिष को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? वह प्रेम और लज्जा से कुंठित वाणी में बोली, महामते, मैं इस वन की देवी हूँ। देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप मेरे गर्भ से मनु को उत्पन्न कीजिए। वन देवी के यूं कहने पर स्वरोचिष ने उसके गर्भ से तत्काल ही अपने जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओं के यहाँ बाजे बजने लगे, गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। नाग और तपस्वी ऋषि जल के छींटों से उस बालक का अभिषेक करने लगे। देवताओं ने उसके ऊपर चारों ओर से फूलों की वृष्टि की। उसके तेज को देखकर पिता ने उसका नाम द्युतिमान रखा, क्योंकि उसकी धृति से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। वह महान बलवान और अत्यंत पराक्रमी था। स्वरोचिष का पुत्र होने के कारण स्वारोचिष के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। तदनंतर स्वरोचिष अपनी स्त्रियों को साथ ले तपस्या करने के लिए दूसरे तपोवन में चले गए। वहां उनके साथ घोर तपस्या करके समस्त पापों से रहित हो वे निर्मल लोकों को प्राप्त हुए। तत्पश्चात भगवान प्रजापति ने स्वरोचिष के पुत्र द्युतिमान को मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया। अब उनके मनवंतर का वर्णन सुनो। स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तुषित नाम के देवता तथा विपश्चित नामक इंद्र हुए। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दत्तोली, ऋषभ, निश्चर तथा अर्ववीर्य, ये ही उस समय के सप्तऋषि थे। महात्मा स्वारोचिष के चैत्र और किम पुरुष आदि 7 पुत्र हुए, जो महान पराक्रमी और पृथ्वी के पालक थे। जब तक स्वारोचिष मनवंतर था, तब तक उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए राजाओं ने सारी पृथ्वी का राज्य भोगा। उनका मनवंतर द्वितीय कहलाता है। स्वरोचिष और स्वारोचिष के जन्म और चरित्र का श्रवण करके श्रद्धालु मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।